दोस्तों नमस्कार। इस साल रक्षाबंधन को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। रक्षाबंधन 30 अथवा 31 अगस्त 2023 को मनाया जाए, इसको लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 30 अगस्त तो कुछ लोग 31 अगस्त को मनाने की बात कर रहे हैं। इसका कारण भद्रा काल बताया जा रहा है। दोस्तों, महावीर पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:13 पर शुरू होकर 8:57 तक ही होगा। इस समय वृष्टिकरण रहेगा। इसी दिन सुबह 10:36 से चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात भद्रा का वास पाताल मध्य पर होगा। 30 अगस्त को रात्रि 9:01 तक वृष्टिकरण रहेगा तथा इसके बाद करण परिवर्तन होगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक रहेगी। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा। ऐसे में एक ही दिन पूर्णिमा और भद्रा लगने के कारण मुहूर्त का खास ख्याल रखना होगा। 2023 रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है? पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 को रात 9:01 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा, लेकिन 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा सुबह 7:05 तक है और इस समय भद्रा काल नहीं है। इस वजह से बहनें अपने भाई को 31 अगस्त को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम हो जाती है, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। 2023 के रक्षाबंधन पर रवि योग के साथ बुधादित्य और शतभिषा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये संयोग 200 साल बाद बन रहा है और फिर ये संयोग 24 साल के बाद आएगा। ये दुर्लभ संयोग समृद्धिदायक और राजयोग का फल देने वाला है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए रक्षाबंधन की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अतः अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, रक्षाबंधन भारत देश का प्रमुख त्योहार है। ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियली पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन के दिन भगवान शिव का पूजन पूर्ण होता है और इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में एक दिन के लिए शिवलिंग का निर्माण होता है। इस दिन यात्री कठिन यात्रा करके भगवान शिव शंकर के दर्शन करते हैं। रक्षाबंधन अथवा राखी का त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधे रखता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। उसके बाद रोली, मोली, कुमकुम, चावल और दीपक रखकर थाल सजाते हैं। इससे थाल में राखियां, नारियल और मिठाई रखकर बहन अपने भाई को तिलक लगाकर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन बहन व्रत रखती हैं और रक्षाबंधन की कहानी सुनती हैं। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन की पहली कहानी। दोस्तों, जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को स्वर्ग में छोड़कर साल के 4 महीने राजा बलि के पहरा देने लगे। वह पहरेदार के रूप में रहने लगे। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी।
जब रानी हीरे मोती का उपहार लेकर आई तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि भाभी, हीरे मोती तो मेरे घर में भी बहुत है, मैं तो यहाँ अपने पति यानी भगवान विष्णु जी को मुक्त करवाने आई हूँ। इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु को अपने साथ लेकर चली गई। रक्षाबंधन की दूसरी कहानी। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और हाथ से खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर पट्टी कर दी। तब श्री कृष्ण इस बंधन के ऋणी हो गए और जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की व लाज को बचाया। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के कलाई पर अपने पल्लू से कपड़ा बांधा था, उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तब से इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन की तीसरी कहानी। दोस्तों, भविष्य पुराण में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वत्रासुर में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने देवराज इंद्र की कलाई पर श्रावण पूर्णिमा के दिन राखी बांधी, जिसने युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। ये रक्षाबंधन की कहानी सतयुग में घटित हुई थी। दोस्तों, रक्षाबंधन की चौथी कहानी पौराणिक न होकर बल्कि ऐतिहासिक है, परंतु ये रक्षाबंधन के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा देगी। दोस्तों, सिकंदर ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराने की सोच रखी थी। उसने चारों ओर युद्ध करते और जीतते हुए भारत की सीमा में प्रवेश किया। उसका सामना भारत के राजा पेरू से हुआ। राजा पेरू अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और वीर पुरुष थे। उन्होंने सिकंदर को पहले ही युद्ध में धूल चटा दी। तब सिकंदर की पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए राजा पेरू को राखी भेजी। राजा पेरू आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के दागों का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे अपने कलाई पर बांध लिया। जब सिकंदर और राजा पेरू का आमना सामना हुआ तथा राजा पेरू ने सिकंदर को मारने के लिए तलवार उठाई, तब उन्हें अपनी कलाई में बंदी राखी दिख गई और तलवार को रोक लिए और बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर जब सिकंदर ने राजा पेरू की कलाई पर अपनी पत्नी द्वारा भेजी हुई राखी देखी तो उन्होंने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए राजा पेरू को मुक्त कर दिया और राजा पेरू का राज्य लौटा दिया। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये रक्षाबंधन से जुड़ी जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, सदैव आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।